अरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवभारती हिंदी पाठमाला पुस्तक का तीसरा पाठ और जिसका नाम है ऐसे थे वे। यह एक प्रेरक प्रसंग है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ को पढ़ने से पहले जानेंगे इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ। देखिए, शब्द अर्थ। स्कूल, स्कूल यानी पाठशाला या विद्यालय। सहमना मीन्स घबराना या डरना। गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक। बुत सा मूर्ति के समान। रहा यानी रास्ता। आज्ञा आदेश या हुक्म। बल शक्ति। जी ललचाना मीन्स मन का मोहित होना। उकसाना किसी काम को करने के लिए जोर देना। बच्चों, आप सभी को इन शब्दार्थों को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे थे वे, प्रेरक प्रसंग। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय दे देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि इस पाठ में किसके विषय में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक नन्हे नाम के बालक के जीवन के प्रसंग का वर्णन किया गया है, जो कि अपने गलत कामों को छोड़कर अपनी सच्चाई, ईमानदारी से आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। और बच्चों, वह बालक कोई और नहीं था, वे थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। यह प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। गलत कामों को छोड़कर अच्छे बच्चे बनना चाहिए। अब मैं आपको इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ाती हूँ, इसका अध्ययन कराती हूँ। सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। एक नन्हे नाम का बालक अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बाग दिखाई दिया। बच्चों का मन हुआ क्यों ना उस बाग में जाकर फल तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे तैयार हो गए। नन्हे भी साथियों के साथ आम के बगीचे में गया। सभी बच्चे माली से नजर बचाकर आम तोड़ने लगे, लेकिन नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे बुत सा क्यों खड़ा है नन्हे, तू भी क्यों नहीं दो चार आम तोड़ लेता। लेकिन नन्हे के दिल ने चोरी से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बच्चों, जब नन्हे के साथी आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे, तो वो नन्हे से बोले कि तुम क्यों चुपचाप खड़े हो, तुम भी आम तोड़ लो। लेकिन नन्हे ने आम तोड़ने से मना कर दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा था। तभी इसी बीच एक खिले हुए गुलाब के फूल पर नन्हे की नजर पड़ी। सुंदर फूल को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी बाग का माली डंडा बजाते हुए आ धमका। उसे देखते ही सारे लड़के तो भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। क्या हुआ बच्चों? जब नन्हे ने गुलाब के फूल को तोड़ा, तभी उस बाग का माली वहां आ गया और उसे देखते ही जो उसके दोस्त थे नन्हे के, वो सारे भाग गए और नन्हे वहीं का वहीं खड़ा रह गया, यानी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। तो आगे क्या हुआ?
माली ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिता के पास ले चलता हूँ। नन्हे सहमते हुए बोला, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बालक की यह बात सुनकर माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया। बच्चों, जब नन्हे ने कहा कि मेरे पिताजी अब नहीं हैं, उनका देहांत हो गया है, तो बालक की बात सुनकर यानी उस नन्हे की बात सुनकर जो माली था उसका क्रोध थोड़ा-सा कम हो गया और वह बोला, तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे बच्चों को ही साथी बनाओ, बेटा अच्छे बच्चे बनो। और उस माली ने नन्हे को समझाया कि तुम्हें गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत कामों को छोड़कर अच्छे बच्चे बनना चाहिए और अच्छे बच्चों को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में सही राह बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। उसने उसी समय तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। नन्हे को यह बात समझ में आ गई और उसने उसी दिन उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। यह नन्हे कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे, जो आगे चलकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। संदेश: गलत कामों से दूर रहकर हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। हमें गलत कामों से दूर रहना चाहिए, इन सभी कामों को नहीं करना चाहिए और अच्छे बच्चे बनना चाहिए और अच्छे बच्चों को ही अपना मित्र, अपना दोस्त बनाना चाहिए। बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया? अब आपको यह पाठ स्वयं पढ़ना है। कठिन शब्द। बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए कि मैं इनका उच्चारण किस प्रकार कर रही हूँ, इनको कैसे बोल रही हूँ। बाद में आपको भी इनको बोलकर देखना है। सुनिए: माली, गुरु, उकसाया, ललचा, आज्ञा, स्कूल, सच्चाई, सहमते, ईमानदारी, प्रधानमंत्री। इन सभी कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखते समय इनका उच्चारण करना है, इनको बोलते हुए लिखना है। और आपको यह पता ही है कि इनको करना कैसे है कॉपी में। सबसे पहले अपनी कॉपी में 3 कॉलम्स बनाने हैं और फिर उनमें लिखना है। ओके। अभ्यास प्रश्न। यहाँ इस पाठ में आए अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले है क। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बच्चे कहाँ से लौट रहे थे? तो बच्चों, आपने सबसे पहले पढ़ा था कि बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तो इसमें आंसर आएगा इसका स्कूल से। सेकंड, सब बच्चे बाग में क्या तोड़ने गए? इसका आंसर है आम। थर्ड, नन्हे ने क्या तोड़ा? इसका आंसर है गुलाब का फूल। नन्हे की नजर एक गुलाब के फूल पर पड़ी और उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। फोर्थ है, माली ने किसे पकड़ लिया? इसका उत्तर है नन्हे को। नेक्स्ट है ख। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, नन्हे ने आम क्यों नहीं तोड़े? उत्तर है इसका क्योंकि नन्हे के दिल ने चोरी से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए उसने आम नहीं तोड़े। सेकंड, माली ने नन्हे को समझाते हुए क्या कहा? इसका आंसर है माली ने नन्हे को समझाते हुए कहा कि तुम्हें गलत काम नहीं करने चाहिए,
अच्छे बच्चों को ही साथी बनाओ और अच्छे बच्चे बनो। थर्ड, अंत में नन्हे ने क्या तय किया? अंत में नन्हे ने तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। फोर्थ, आगे चलकर नन्हे क्या बना? इसका उत्तर है आगे चलकर नन्हे भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना। ग, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द में सही का निशान लगाइए। बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे दिन का विलोम शब्द होता है रात, सुबह का शाम, काला का सफेद, ऊंचा का नीचा, हंसना का रोना। इस प्रकार से विलोम शब्द। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनके विलोम शब्द दिए हैं। आपको उनके सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो उसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए, फर्स्ट है ईमानदारी। ईमानदारी के विलोम शब्द के लिए यहाँ दो शब्द दिए हैं, बेईमानी और पुरस्कार। और ईमानदारी का विलोम शब्द होता है बेईमानी और उस पर यहाँ सही का निशान लगा हुआ है। तो ईमानदारी का विलोम शब्द क्या हुआ? बेईमानी। सेकंड है कम। कम के लिए दिया है यहाँ पर बड़ा और ज्यादा, और कम का विलोम शब्द होता है ज्यादा। खिलना, मुरझाना या उगना। तो खिलना का विलोम शब्द होता है मुरझाना। फोर्थ, अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द छोटी होता है या बुरा? तो अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा। फिफ्थ, गलत। गलत के लिए दो शब्द दिए हैं, सही और गलती। तो गलत का विलोम शब्द है सही। सिक्स, दूर। दूर का दूरी या पास। तो दूर का विलोम शब्द होता है पास। तो इसी प्रकार बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है और इन्हें याद करना है। दिए गए पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान कीजिए। इसमें बच्चों आपको पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्दों को स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करना है। अर्थात आपको इसमें जैसे बेटा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होता है बेटी, नाना का स्त्रीलिंग होता है नानी, मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी, चाचा का स्त्रीलिंग होता है चाची, दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी। इस प्रकार आपको पुल्लिंग शब्दों को यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों से मैच करना है। यहाँ देखिए, एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, दूसरी ओर स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। तो आपको इन पुल्लिंग शब्दों को उनके सही स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करना है। पुल्लिंग में है बालक, माली, पिता, नाना, बच्चा, लड़का। दूसरी ओर स्त्रीलिंग में है माता, बच्ची, लड़की, बालिका, मालिन, नानी। यहाँ आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ मैच करके बताया गया है। देखिए, आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर बालक का बालिका, इसी प्रकार बाकी सभी को आपको मैच करना है। और इसके अलावा यहाँ जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।